नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है योग परिचय के तीसरे दिवस के अभ्यास सत्र में। आइए अभ्यास सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। प्रार्थना के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन। यदि आप सहज ना हो तो आप किसी चेयर पर भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें। मेरुदंड यानी कमर वाला भाग सीधा, आंखों को कोमलता से बंद करें और एक बार लंबा गहरा श्वास लें और धीमे धीमे श्वास बाहर करें। अब दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा का रूप दें। 3 बार ओमकार शब्द का उच्चारण और मंत्रोच्चारण। सांस लें गहरा। संगच्छत्वं संवदत्वं संवो मनसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानान उपासते संज्ञानान उपासते। धीरे से हथेलियों का स्पर्श आंखों पे कराएं। हाथों को वापस लाएं और समय लेते हुए अपनी आंखें खोलें। अब आज के सत्र में हमारे 3 मुख्य आसनों को हम यहाँ आपके साथ साझा करेंगे। त्रिकोण आसन, भद्रासन और एक पाद शलभासन। इन 3 आसनों पर आज फोकस ज़्यादा करेंगे। तो अब चालन क्रियाओं से अभ्यास सत्र शुरुआत करते हैं। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। चालन क्रियाओं से पहले पूर्व तैयारी। पैरों में 2 उंगलियों का अंतर रखें। हाथों को जंघाओं के पास, आंखों को कोमलता से बंद करें। यह समस्थिति है। शरीर का पूरा भार धरती की ओर और यहीं से हम आगे के अभ्यासों की ओर बढ़ेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अब ग्रीवा चालन क्रियाओं के लिए हाथों को कमर पर रखें। सबसे पहले ग्रीवा को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। याद रहे, जिनको गर्दन से संबंधित विकार है वह इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें या किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में करें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को मध्यम भाग में लाएं। पुनः श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और गले के भाग पर आने वाले खिंचाव का अनुभव करें। श्वास भरते हुए वापस मध्यम भाग में आएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए मध्यम भाग और एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। आंखें खुली रखें। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में आएं। अब दूसरी क्रिया का अभ्यास, ग्रीवा को दाएं एवं बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ झुकाएं। दाएं कान को दाएं कंधे से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए मध्यम भाग। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। आंखें खुली रखें, कंधा ना उठाएं। श्वास भरते हुए मध्यम भाग। पुनः एक बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ। श्वास भरते हुए मध्यम भाग। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। श्वास भरते हुए मध्यम भाग। अब तीसरी क्रिया, ग्रीवा दाएं एवं बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। श्वास को छोड़ते हुए यानी भार करते हुए दाईं तरफ मोड़ें ग्रीवा वाले भाग को। ठुड्डी को कंधे की सीध में लाएं। श्वास भरते हुए मध्यम भाग।
श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं दिशा में मोड़े और श्वास भरते हुए मध्यम भाग में आए। एक बार पुनः यही अभ्यास दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास भरते हुए मध्यम भाग, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास भरते हुए मध्यम भाग। चौथी क्रिया, ग्रीवा को गोलाकार घुमाने का अभ्यास। गर्दन दंत से संबंधित व्यक्ति विशेष इस अभ्यास को ध्यान से करें, यानी जिनको गर्दन में दर्द है तो बहुत सावधानी से करें। सांस भरें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे झुकाएं, ठुड्डी को कंठकुप से लगाएं और अब श्वास भरते हुए गर्दन को दाईं दिशा से घड़ी की सुई की दिशा में गोलाकार घुमाने के लिए ऊपर ले जाएं और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को पूर्ण रूप से शून्य का आकार दें। एक बार पुनः दोहराएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पूरा करें शून्य को। अब यही अभ्यास विपरीत दिशा से 2 बार। श्वास भरते हुए पीछे से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, वापस श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं और श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे खुली आंखों के साथ गर्दन नीचे। अब श्वास भरें, गर्दन मध्यम भाग में लाएं, हाथों को वापस ले आएं और आंखों को बंद करें। ग्रीवा की 4 क्रियाओं के बाद किस प्रकार का प्रभाव ग्रीवा क्षेत्र में है, कैसा अनुभव हो रहा है, उस प्रभाव के साथ जुड़ें। अब अगली क्रिया की ओर बढ़ते हैं। अगली सूक्ष्म क्रिया स्कंद संचालन। आंखें खोलें और श्वास भरते हुए बगल से दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, कोहनियां सीधी रखें, हथेलियों का मुख बाहर की दिशा में। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं। एक बार पुनः श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं। अब ग्रीवा के बाद स्कंद संचालन और स्कंद संचालन के बाद स्कंद चक्र क्रिया का अभ्यास। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में लाएं बगल से, श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को कंधों पर रखें, दोनों कोहनियां वक्षस्थल के सामने मिलाएं। जितना संभव हो श्वास भरते हुए कोहनियों को ऊपर की ओर गोलाकार रूप देने का प्रयास। श्वास को छोड़ते हुए कोहनियों को घुमाते हुए सामने लाएं। अब एक बार और दोहराएं। इनहेल यानी श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे से घुमाते हुए सामने। यही अभ्यास 2 बार दोहराएं विपरीत दिशा से। श्वास छोड़ते हुए ऊपर और श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए जाएं और भरते हुए ऊपर से नीचे आएं। अब हाथों को वापस कंधे की सीध में लाएं, धीरे से हाथों को वापस लाएं। एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए वापस लाएं, आंखों को बंद करें, प्रभाव के साथ जुड़ें। तीसरी क्रिया कटी चालन क्रिया। यहां पर हम 2 अभ्यास करेंगे। कमर वाले भाग को आगे और पीछे और झुकाने का अभ्यास और कमर के प्रदेश को, कमर वाले भाग को दाएं एवं बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। तो सर्वप्रथम पैरों में कंधों से अधिक अंतर दें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने से आकाश की ओर ले जाएं, खींचें। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएं, श्वास भरते हुए मध्यम भाग और पुनः श्वास खाली करते हुए नीचे की ओर झुकें। सीधी कमर के साथ हाथों की हथेलियां पैरों के बीच में रखें और कमर को नीचे की ओर खींचें। एक बार पुनः दोहराने के लिए वापस आएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएं। क्षमता अनुसार आंखें खुली रखें। श्वास भरते वापस मध्यम भाग और श्वास छोड़ते हुए नीचे झुक जाएं। जितना संभव हो आगे की ओर झुकें। श्वास भरते हुए वापस आएं, हाथों को ऊपर खींचें सीधी कमर के साथ। श्वास छोड़ते हुए हाथों को बगल से वापस ले आएं और पैरों को मिलाएं। अभ्यास का प्रभाव अनुभव करें। दूसरी क्रिया कटी चालन में दाएं एवं बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। पैरों में कंधे जितना अंतर दें, आंखों को खोलते हुए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों की सीध में उठाएं। हथेलियां एक दूसरे की दिशा में। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ मोड़ें शरीर के ऊपरी भाग को। आंखें खुली रखें। श्वास भरते हुए मध्यम भाग, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ मोड़ें। श्वास भरते हुए मध्यम भाग। एक बार पुनः दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ,
श्वास भरते हुए मध्यम भाग, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ और श्वास को भरते हुए मध्यम भाग में वापस आएं। हाथों को वापस लाएं और पैरों को समीप करें, विश्राम करें। कटी की क्रिया का प्रभाव कटी प्रदेश में अनुभव करें और अब अपने आप को तैयार करें अगली क्रिया के लिए, जो हमारे इस अभ्यास क्रम में अंतिम सूक्ष्म क्रिया है, घुटने की चालन क्रिया। आंखों को खोलें। घुटने चालन क्रिया के लिए पैरों में कंधे जितना अंतर दें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों की सीध में लाएं, हथेलियों का मुख नीचे की ओर। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और बैठने की स्थिति में आएं। जिनको घुटनों से संबंधित विकार है, घुटने दर्द की परेशानी है, ध्यान रहे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। श्वास भरते हुए वापस एक बार पुनः दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं। जांच लें घुटने पंजे से बाहर तो नहीं है। श्वास भरते हुए वापस आएं, हाथों को वापस लाएं और पैरों को मिलाएं। इन 4 क्रियाओं का अभ्यास जो आपने किया उनका प्रभाव अनुभव करें। ग्रीवा, स्कंद, कटी और घुटने की चारण क्रिया। अब आगे के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इस सत्र में आगे के अभ्यास यानी योग आसनों का अभ्यास। तो सर्वप्रथम ताड़ासन का अभ्यास हम करेंगे। यहाँ पर आंखों को खोलें और शरीर को दूसरी दिशा में मोड़ें। ताड़ासन के लिए पैरों में 2 उंगलियों का अंतर बनाकर खड़े हो जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों की सीध में उठाएं। उंगलियों को फंसाते हुए हथेलियों को पलटाएं और श्वास को बाहर करें। अब धीरे से श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर ले जाएं। यहां शरीर को एक सीध नुमा आकृति प्रदान करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ शरीर सीधा करें पहले और अब एक बिंदु पर एकाग्रता बनाते हुए धीरे से एड़ियां उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। यह ताड़ासन की अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। जिनको घुटनों में दर्द हो, एड़ियों में दर्द हो, वह ताड़ासन में एड़ियां ना उठाएं। अब श्वास छोड़ते हुए एड़ियां नीचे लाएं। हाथों की उंगलियों को खोल लीजिए और बगल से हाथों को खींचते हुए वापस ले आएं। श्वास को बाहर करते हुए हाथों को वापस लाने के बाद अनुभव करें ताड़ासन के प्रभाव को। आसन करते वक्त हम अभ्यास के साथ तो जुड़ ही रहे हैं। आसन के पश्चात हम अभ्यास का प्रभाव अनुभव करें तो उसका ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। वृक्षासन। तो धीरे से इस तरफ मुड़े। वृक्षासन संतुलन श्रेणी का एक आसन है। तो इसके लिए अपने आप को एक बिंदु पर एकाग्रता बनाने के लिए तैयार करें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से दाहिने पैर को मोड़ें और दाहिने पैर के तलवे को बाएं जंघा मूल पर रखें। अब धीरे से हाथ को घुटने पर लाएं। श्वास भरते हुए बगल से दोनों हाथों को कंधों की सीध में ले जाएं। हथेलियां पलटाएं और हाथों को ऊपर ले जाएं। नमस्कार मुद्रा में हाथों को जोड़ें, हाथों को खींचें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ वृक्षासन में बने रहें। जिन साधकों से पूर्ण स्थिति ना हो पाए वह सरल वृक्षासन का अभ्यास करें, जो हमने कुछ अभ्यास सत्र पहले आप लोगों को दिखाया था। धीरे से वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं और दाहिने पैर को वापस लाएं। अब यही अभ्यास बाएं पैर के साथ दोहरा जाएं। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को मोड़ें, तलवे को जंघा मूल पर लगाएं, हाथों को बगल में लाएं और श्वास भरते हुए हाथों को बगल से ऊपर ले जाइए। ऊपर ले जाने के बाद नमस्कार मुद्रा। शरीर को एक सीधनुमा आकृति दें, खींचें, स्थिर हो जाएं, पैर का अंगूठा दबाकर रखें, श्वास प्रश्वास सामान्य रखें, एक बिंदु पर एकाग्रता। धीरे से श्वास छोड़ते वापस आएं, पैर को भी वापस ले आएं और आसन के प्रभाव के साथ जुड़े। वृक्षासन न्यूरोमस्कुलर यानी तंत्रिका मांसपेशियों में समन्वय बनाने में मदद प्रदान करता है, साथ ही साथ पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। अब हम अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं, पाद हस्तासन। अभ्यास सत्र में तीसरा आसन पाद हस्तासन। तो दिशा बदलें, पैरों में 2 उंगलियों का अंतर दें। जिनसे पाद हस्तासन की पूर्ण स्थिति ना हो वो सरल पाद हस्तासन का अभ्यास करें, जो आप ऑलरेडी पूर्व सीख चुके हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर ले जाएं। पहले पूरे शरीर को ताने, स्ट्रेच करें
अब श्वास छोड़ते हुए सीधी कमर के साथ आगे की ओर झुकते जाएं और जहां तक संभव हो नीचे खींचें और उसके बाद हाथों की हथेलियों को पैरों के पास रखें, गर्दन नीचे। यह पाद हस्तासन की पूर्ण स्थिति है। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। जिन साधकों को कमर दर्द या अत्यंत पैरों में पीड़ा है तो इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। श्वास भरते हुए सामने से हाथों को वापस लाएं, सीधी कमर के साथ ऊपर की ओर बढ़ते हुए हाथों को उठाएं और श्वास को छोड़ते हुए बगल से हाथों को वापस ले आएं। आगे झुकने के अभ्यास के बाद अब हम पीछे झुकने का अभ्यास यानी अर्धचक्रासन का अभ्यास करेंगे। अर्धचक्रासन के लिए आंखों को खोलें, दोनों हाथों को कमर पर रखें, उंगलियों को आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर। अब कोहनियों को समानांतर करें। श्वास भरते हुए धीरे से गर्दन पीछे की ओर, आंखों को खोलकर रखें। श्वास छोड़ते हुए क्षमता अनुसार पीछे झुकते जाएं। घुटने सीधे रखने हैं और शरीर के ऊपरी भाग से झुकना पहले आरंभ करें, फिर नीचे। इस स्थिति में बने रहें सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। अर्थात किसी भी आसन में सांस को रोकने की आवश्यकता नहीं। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं, क्षमता अनुसार करना है, याद रहे, और हाथों को वापस ले आएं। प्रभाव जो भी इस अभ्यास का मेरुदंड पर हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करें। अर्धचक्रासन फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने में बहुत लाभदायक है। अब आज का जो आसन है, जो आज के आसन जिसमें हम उसकी सरल अभ्यास को सिखाएंगे और मुख्य आसन को 2 बार आपके सामने साथ में साझा करेंगे, तो वह त्रिकोणासन। उसके लिए करवट लें। पहले सरल अभ्यास त्रिकोणासन का। त्रिकोणासन, इस आसन के नाम से ही पता चलता है इसकी पूर्ण स्थिति में त्रिकोण नुमा आकृति यानी ट्रायंगुलर शेप बनेगी। तो इस आसन के लिए पैरों में कंधों से अधिक दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। पहले सरल अभ्यास, उसमें भी हम 2 अभ्यास दिखाएंगे। यहाँ पर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधों की सीध में ले जाएं, हथेलियों का मुख नीचे की ओर, पंजे समानांतर, हाथ कंधे की सीध में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं दिशा में झुकते जाएं। जितना संभव हो उतना झुके दाहिने हाथ को घुटने के पास, और अब धीरे से बाएं हाथ की हथेली को पलटाते हुए हाथ को कान के पास ले आएं बिना कोहनी मोड़े हुए। यह एक सरल तरीका है त्रिकोणासन का। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं मध्यम भाग में और इस अभ्यास को विपरीत दिशा से भी कर जाएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुके, दाएं हाथ की हथेली पलटाएं, दाहिने हाथ को कान के पास लाएं बिना कोहनी मोड़े हुए। नाभि, सीना और नासिका एक सीध नुमा आकृति में। धीरे धीरे वापस आ जाएं और मध्यम भाग में आने के बाद श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं, पैरों को मिलाएं और पुनः समस्थिति में आ जाएं। अब त्रिकोणासन के दूसरे सरल तरीके की ओर बढ़ते हैं। पैरों में कंधों से अधिक दूरी बनाएं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधों की सीध में ले जाएं। धीरे से दाहिने पैर को दाईं दिशा में मोड़ें 90 डिग्री के कोण में, और धीरे से घुटने को मोड़ते हुए सांस छोड़ते हुए दाईं दिशा में झुके। इसमें ज़्यादा ना झुकें, जितना संभव हो, और बाएं हाथ को कान के पास ले जाएं। यह दूसरा सरल तरीका है। आप श्वास भरते हुए मध्यम भाग में आएं, घुटना सीधा करें, पंजे को सीधा करें। अब दूसरी दिशा से इस अभ्यास को दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने को मोड़ें और बाईं दिशा में झुकते जाएं। हाथ को कान के पास ले आएं। श्वास भरते हुए धीरे से मध्यम भाग में वापस आ जाएं और हाथों को वापस ले आएं, पैर को भी वापस सीधा करें, पैरों को मिलाएं और आंखों को बंद करें। यह सरल तरीका था। अब हम पूर्ण स्वरूप त्रिकोणासन का जो सामान्य योग अभ्यास क्रम में अपनाया गया है उसको यहाँ 2 बार हम करेंगे। तो त्रिकोणासन के लिए तैयार हो जाएं। आंखें खोलें, पैरों में कंधों से अधिक दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में बगल से उठाएं। कंधे की सीध में लाने के पश्चात हाथों के तेलियों को बाहर की दिशा में करें और दाहिने पैर के पंजे को दाईं दिशा में घुमाएं।
अब श्वास को छोड़ते हुए, खाली करते हुए दाएं दिशा में झुकते जाएं और धीरे से दाएं हाथ की उंगलियों को दाहिने पैर के पंजे के पीछे रखने की कोशिश करें। संभव है तभी करें, अन्यथा जितना संभव उतना झुकें। गर्दन घुमाएं और ऊपर बाएं हाथ की उंगलियों को देखने का प्रयास करें। कोशिश करें एक सीध नुमा आकृति हो आपके दोनों हाथों की। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। जिनसे पूर्ण स्थिति ना हो पाए वो सरल तरीका अपनाएं। श्वास भरते हुए वापस आएं और अब यही अभ्यास दूसरी दिशा से करेंगे। पहले दाएं पैर को वापस ले आएं और अब बाएं पैर को बाएं दिशा में मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं दिशा में झुकते जाएं। हाथ की उंगलियों को पैर के पीछे रखने की कोशिश। गर्दन को घुमाते हुए हाथ को देखें। शरीर का भार आगे की ओर ना आने दें, भाग में रखें और पूर्ण स्थिति में सांस सामान्य स्थिति में रहे। सांस को रोकने का कार्य ना करें। धीरे धीरे वापस आए सांस भरते हुए और धीरे से पैर के पंजे को सीधा करें। हाथों को वापस लाएं, पैरों को मिलाएं और विश्राम करें। त्रिकोणासन कटी प्रदेश के पास अतिरिक्त वसा को कम करने में मदद प्रदान करता है, साथ ही साथ मेरुदंड को लचीला करने में सहायता प्रदान करता है। अब यही आसन एक बार और दोहराएंगे, तो ध्यान से देख लीजिए। कहीं भी आपको लगता है कुछ कमी है, आपको नहीं समझ आया तो देख लीजिए। पैरों में कंधों से अधिक दूरी बनाएं, लगभग 2 से 2.5 फीट। श्वास भरते हुए बगल से दोनों हाथ कंधों की सीध में लाएं, हथेलियां बाहर की ओर। दाहिने पैर के पंजे को दाईं दिशा में घुमाएं और सांस छोड़ते हुए दाईं दिशा में झुकें। झुकते वक्त जितना संभव हो उतना झुकें। दाहिने हाथ की उंगलियों को दाहिने पैर के पंजे के पीछे रखने की कोशिश, ना हो तो टखने तक और संभव हो तो और नीचे। और धीरे से गर्दन घुमाएं और बाएं हाथ की उंगलियों को देखें। इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएं। मध्यम भाग में पैर के पंजे को सीधा करें और अब बाएं पैर के पंजे को बाईं दिशा में घुमाएं। श्वास को बाहर करते हुए धीरे धीरे बाईं दिशा में झुकते जाएं। नाभि, सीना, नासिका एक सीध में। गर्दन घुमाएं, ऊपर देखें, यानी शरीर के भार को आगे की ओर ना जाने दें। अब गर्दन घुमाने के बाद ऊपर देखें और दोनों हाथों को एक सीध में लाने का प्रयास करें। अलाइनमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे वापस आएं श्वास भरते हुए और धीरे से बाएं पैर के पंजे को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं, पैरों को मिलाएं और विश्राम करें। यहाँ जो भी अनुभव आप कर पा रहे हैं उस अनुभव के साथ जुड़े, अर्थात खड़े होकर करने वाले आसनों के पश्चात आपके शारीरिक स्तर पर जो भी बदलाव आ रहे हैं उसका अनुभव करें और श्वास प्रश्वास के स्तर पर क्या बदलाव है, मानसिक स्तर पर क्या बदलाव है, उसका अनुभव। अब अगली श्रेणी की ओर बढ़ते हैं। बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। धीरे से करवट लें, दूसरी दिशा की तरफ मुड़ जाएं और अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब बैठकर किए जाने वाले आसनों के लिए अपने आप को तैयार करें। सर्वप्रथम विश्राम आसन। हाथों को पीछे रखें। हाथों के सहारे से धीरे से गर्दन को पीछे की ओर गिराएं और पैरों में थोड़ा सा अंतर दें, पंजे बाहर की दिशा में। यह विश्राम आसन है। बैठकर किए जाने वाले आसनों से पूर्व की स्थिति और अभ्यास को खत्म करने के पश्चात विश्राम की स्थिति। अब यहाँ से हम आगे के अभ्यासों की ओर बढ़ते हैं। दंडासन। आंखों को खोलें और धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं। हाथों को नितंब के पास लाएं। हाथों की उंगलियों का मुख पैरों की पंजे की ओर और धीरे धीरे हथेलियों पर हल्का सा दबाव देते हुए कमर सीधी करें, गर्दन सीधी। याद रहे पंजे, एड़ियां, घुटने मिले हुए हैं, कमर सीधी। यह दंडासन की पूर्ण स्थिति है। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ अनुभव करें, या तो एक बिंदु पर देखते हुए या आंखों को बंद करके इस आसन का अनुभव करें और आसन के साथ जुड़ जाएं।
धीरे से आंखें खोलें। अब धीरे से वापस आएं, हाथों को पीछे ले जाएं, पुनः विश्राम आसन में विश्राम करें। दंडासन शरीर को सजगता प्रदान करता है और मेरुदंड को सशक्त करता है। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला अभ्यास भद्रासन। भद्रासन को हम यहाँ सरल तरीके से भी सीखेंगे और उसके बाद उसका पूर्ण स्वरूप भी सीखेंगे। तो भद्रासन के लिए पुनः दंडासन की स्थिति धारण करें, पैरों को मिलाएं, हाथों को जंघाओं के पास नितंब के पास रखें। सर्वप्रथम भद्रासन में सरल तरीका अपनाएंगे तो उसके लिए अपने पास किसी कुशन का प्रयोग कर सकते हैं, अपने पास रखे किसी कुशन का प्रयोग करें या एक कंबल को या एक दरी को फोल्ड करके अपने नितंब के नीचे रखें, उसके ऊपर बैठ जाएं। अब पुनः दंडासन की स्थिति में आएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों पैरों के तलवे मोड़ें और श्वास भरते हुए हाथों से धीरे से पैरों की उंगलियां आपस में फंसा लें। अब एक बार पुनः सांस भरें, सांस छोड़ते हुए एड़ियों को यथासंभव समीप लाएं। यह सरल तरीका है। याद रहे, जिनको घुटनों में दर्द है वह इस अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार करें या सावधानी पूर्वक किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में करें। अब धीरे से वापस आएं, पैरों को सीधा करें और हाथों के सहारे से नितंब के नीचे रखे हुए कुशन या दरी जो भी आपने प्रयोग में लाई है उसे हटा दें। भद्रासन महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक आसन है। भद्र का मतलब शुभ। इस आसन को हम पूर्ण रूप से करने जा रहे हैं। तो पुनः एक बार दंडासन की स्थिति धारण करें और श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों घुटनों को मोड़ें, दोनों पैरों के तलवों को मिलाएं। श्वास भरते हुए धीरे से हाथों की उंगलियां फंसाएं और अपने पैरों के पंजों को पकड़ लें। अब यथासंभव एड़ियों को समीप लाएं और घुटनों को नीचे दबाएं। मेरुदंड सीधा करें। यह भद्रासन की पूर्ण स्थिति है। आंखों को बंद करके सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। जिन साधकों को घुटनों से संबंधित विकार हैं, जिनको घुटनों में दर्द रहता है, वह इस अभ्यास को बहुत सावधानी पूर्वक करें या उसका सरल तरीका अपना सकते हैं। अब धीरे धीरे वापस आएं, पैरों को सीधा करें और हाथों को पीछे रखते हुए विश्राम आसन में वापस आ जाएं। भद्रासन जिस प्रकार हमने पहले कहा महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी का आसन है और साथ ही साथ हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स को, पेल्विक मसल्स को लचीला बनाने में सहायता प्रदान करता है। अब एक बार पुनः दोहराएं, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों के तलवे मिलाएं, घुटनों को मोड़ें और श्वास भरते हुए हाथ पंजों को पकड़ लें। एड़ियों को यथासंभव समीप लाएं, कमर सीधी करें और पूर्ण स्थिति में आंखों को बंद करके सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। सिर से लेकर कमर वाला भाग और मेरुदंड से नितंब तक एक सीध आकृति। अब धीरे धीरे आंखें खोलें और पुनः वापस विश्राम आसन में आ जाएं। विश्राम करें, पैरों को सीधा करें, हाथों को पीछे रखें, पंजों को बाहर की ओर खोलें, आंखें कोमलता से बंद। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, वज्रासन। तो वज्रासन के लिए धीरे से आंखों को खोलिए, दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को नितंब के पास रखें यानी दंडासन की स्थिति धारण करें। अब यहीं से धीरे से दाहिने पैर को मोड़ें और दाएं पैर की एड़ी को दाहिने नितंब के पास लाएं। यही इसी प्रकार बाएं पैर के साथ करें। याद रहे, आपके पैर का अंगूठा सिर्फ आपस में स्पर्श कर रहा हो, एड़ियों के बीच में बैठने की कोशिश करें। अब धीरे से दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। यदि जिनके लिए संभव नहीं हो, सहज नहीं हो ये पूर्ण स्थिति, वह सरल तरीका अपना सकते हैं जो आपने पिछले सत्र में सीखा। घुटनों का अंतर कुछ लोग यहाँ पर दे के रखते हैं, तो अपनी क्षमता अनुसार करें। वैसे पूर्ण स्थिति में घुटने मिलाकर रखें, आंखें बंद रखें और श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में बने रहें।
वज्रासन, जिनको घुटनों में दर्द है इस आसन का अभ्यास ना करें। और एकमात्र यह आसन है जो खाना खाने के पश्चात आप कर सकते हैं और उसका अत्यधिक लाभ उठा सकते हैं। तो धीरे से वापस आएं। अब यहीं से अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अगला अभ्यास अर्धउष्ट्रासन। धीरे से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कुछ इंच की दूरी बनाएं यदि आवश्यकता हो तो। अब धीरे से दोनों हाथों को नितंब पर रखें, उंगलियां नीचे की ओर, दोनों कोहनियों को समानांतर करें और श्वास भरते हुए धीरे से गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। आंखें खुली रखें। श्वास छोड़ते हुए और पीछे झुकने का अभ्यास यथासंभव पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। अर्धउष्ट्रासन उन लोगों के लिए जो उष्ट्रासन का अभ्यास ना कर पाए। यह आसन फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद प्रदान करता है। धीरे से वापस आ जाएं और वज्रासन की स्थिति में वापस बैठ जाएं और विश्राम करें। बैकवर्ड बेंडिंग के बाद यानी कमर को पीछे मोड़ने के बाद आगे झुकने का अभ्यास, इसका विपरीत आसन शशक आसन। तो शशक आसन के लिए आंखों को खोलें, हाथों के सहारे से घुटनों को फैलाएं, दोनों हाथों को घुटनों के बीच में रखें और अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। यथासंभव झुकें। अब धीरे से अपनी ठुड्डी और सीने वाले भाग को आगे की ओर लगाएं, जितना संभव है जमीन पर लगाएं और इस स्थिति में विश्राम करें। यह शशक आसन की पूर्ण स्थिति है। कमर के खिंचाव का अनुभव करें। याद रहे नितंब वाला भाग ना उठने पाए। जिन साधकों को घुटनों से संबंधित विकार है वह इस आसन को इस तरीके से ना करके अपने सरल स्तर पर कर सकते हैं। धीरे से वापस आएं, श्वास भरते हुए हाथों को वापस ले आएं और हाथों के सहारे से घुटनों को मिलाएं और वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। अब यहां से हम अगली श्रेणी की ओर बढ़ेंगे, परंतु अभी तक बैठकर जितने भी आसन किए हैं उनका प्रभाव अनुभव करें, चाहे वह विश्राम आसन, दंडासन, भद्रासन, वज्रासन, अर्धउष्ट और शशक। शारीरिक और मानसिक प्रभाव अनुभव करने के बाद धीरे से आगे झुक जाएं, हाथों के सहारे से पेट के बल लेट जाएं। अब पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों में सर्वप्रथम मकर आसन। पैरों में कुछ इंच की दूरी बनाएं, पंजे बाहर की दिशा में, कोहनियों को मोड़ते हुए धीरे से एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखें और अपने गाल वाले भाग को उस हथेली पर स्पर्श कराएं और विश्राम करें। आंखों को बंद करें। यह मकर आसन की पूर्ण स्थिति है। मकर आसन विश्राम श्रेणी का, विश्रामदायक श्रेणी का एक आसन है और पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों में पूर्व तैयारी भी कहा जा सकता है। अब यहीं से अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। सरल भुजंग आसन। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को एक बार आगे की ओर खींचें और अब धीरे से कोहनियों को मोड़ते हुए अपनी कोहनियां शरीर के समीप लाएं। कोहनियां, हथेलियां और आपकी कलाई जमीन पर। श्वास भरते हुए धीरे से गर्दन उठाएं। अगला अभ्यास सरल भुजंगासन। कंधा उठाएं और सीने वाले भाग को जितना संभव हो उठाएं। हाथों को व्यवस्थित कर लें। सरल भुजंगासन मेरुदंड को लचीला बनाता है और साथ ही साथ कमर से संबंधित विकारों को दूर करने में मदद प्रदान करता है। पैर मिले हुए, क्षमता अनुसार पीछे की ओर झुकना है और अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएं और मकर आसन में एक बार पुनः विश्राम करें। अब यहीं से हम आज के तीसरा आसन जो हमने इंट्रोड्यूस करना है, आज के साथ साझा करना है, उस आसन की ओर बढ़ते हैं। एक पाद शलभ आसन या अर्ध शलभ आसन। तो दोनों पैरों को मिलाएं। शलभ आसन की पूर्ण स्थिति आज हम नहीं करेंगे, वो कल के सत्र में करेंगे। शलभ आसन जिनसे नहीं होगा उसका सरल स्वरूप ये कह सकते हैं, एक पाद शलभ आसन। दोनों हाथों को जंघाओं के पास लाएं, पैरों को मिलाने के पश्चात ठुड्डी को जमीन पर रखें,
हथेलियों का मुख नीचे की ओर। श्वास को भरते हुए बिना घुटने को मोड़े हुए दाहिने पैर को यथासंभव उठाएं। तलवा आकाश की ओर। इस स्थिति में जितना संभव हो पैर को ऊपर उठाएं और बने रहें। सांस को रोकने की आवश्यकता नहीं। धीरे से दाहिने पैर को नीचे लाएं और अब बाएं पैर के साथ इस अभ्यास को कर जाएं। श्वास भरते हुए बायां पैर और ऊपर उठाएं, बने रहें स्थिति में। यह आसन शाइटिका पेन को दूर करने में, शाइटिका दर्द वाले साधकों को यह आसन उनके लिए बहुत लाभकारी है। धीरे से वापस आएं और मकर आसन में विश्राम करें। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएं। दोनों हाथों को एक बार आगे की ओर खींचें और अब यहीं से दोनों हाथों को बगल से जंघाओं के पास ले आएं। जिनसे शलभासन ना हो पाए वो अर्ध शलभासन का अभ्यास करें। एक बार पहले अर्ध शलभासन, उसका सरल तरीका, श्वास भरते हुए दाहिने पैर को उठाएं। एक बार देख लीजिए। जिनसे शलभासन की पूर्ण स्थिति ना हो पाए, शलभ यानी एक टिड्डे नुमा आकृति, धीरे धीरे वापस आएं। यही अभ्यास विपरीत पैर के साथ, दूसरे पैर के साथ वापस आएं और अब मकर आसन में विश्राम करें। आगे के अभ्यासों की तरफ बढ़ेंगे, परंतु पहले इस अभ्यास का प्रभाव अनुभव करें और उसके पश्चात धीरे से करवट लें। पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेटकर आज के सत्र में हम दो अभ्यासों को करेंगे, पवन मुक्तासन और शवासन। तो सर्वप्रथम अपने आप को व्यवस्थित कर लें। पीठ के बल। अब धीरे से दोनों पैर को मिलाकर रखें, हाथों को जंघाओं के पास ले आएं, हाथ खींच के रखें। श्वास भरते हुए धीरे से दोनों पैरों को उठाएं, सीधा करते हुए बिना घुटनों को मोड़े, और श्वास छोड़ते हुए धीरे से घुटनों को मोड़िए और घुटनों को सीने वाले भाग के समीप लाएं। अब एक बार पुनः श्वास भरें और हाथों को उठाएं, हाथों की उंगलियां फंसाएं, घुटनों से निचले भाग को पकड़ लें, पंजे बाहर की दिशा में। श्वास को खाली करते हुए गर्दन को उठाएं और अपने ठुड्डी या नासिका को घुटनों के बीच में लगाने की कोशिश करें। यह पवन मुक्तासन की पूर्ण स्थिति है। जिनको ग्रीवा में दर्द की परेशानी है वह गर्दन ना उठाएं, और जो पवन मुक्तासन में इस स्तर पे ना कर पाएं तो पैरों में हल्का सा अंतर दे सकते हैं। अब धीरे से वापस आएं, सांस भरते हुए गर्दन नीचे, हाथों को वापस लाएं, पैरों को सीधा कर दें ऊपर की ओर, और सांस को छोड़ते हुए यानी बाहर करते हुए पैरों को वापस लाएं और विश्राम करें। शवासन। अब अगला अभ्यास शवासन। शवासन पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में एक विश्रामदायक स्थिति है, और यह आसन पूरे शरीर और मन को शिथिलता प्रदान करने में बहुत लाभकारी है, तनाव को दूर करने में बहुत लाभकारी है। तो आइए देखते हैं शवासन का अभ्यास करते हैं। पैरों में अंतर, कंधों से अधिक, पंजे बाहर की दिशा में, हाथों को जंघाओं से थोड़ा दूर रखें, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई। यह स्थिति शवासन की स्थिति कहलाती है। परंतु शारीरिक स्थिति के पश्चात आप अब अपनी चेतना की यात्रा पैरों के पंजे से सिर तक ले जाएं, अर्थात पैरों की उंगलियां बंद आंखों से अनुभव करें और ढीला छोड़ें। फिर पैरों की एड़ियां अनुभव करें और ढीला छोड़ते जाएं। इसी प्रकार पैरों की एड़ियों से लेकर सिर वाले भाग तक कोई भी भाग कसाव में, खिंचाव में, तनाव में अनुभव हो तो उस भाग को ढीला छोड़ते जाएं। पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, नितंब ऐसे धीरे धीरे ऊपर तक शरीर का अनुभव करें। प्रत्येक अंग को शिथिल कराएं, प्रत्येक शरीर का भाग शिथिल हो जाए। और अब शरीर में आने और जाने वाली सांस के प्रति सजग,
जो श्वास भीतर आ रही है, जो श्वास बाहर जा रही है, आती और जाती श्वास की जानकारी। कुछ एक गहरे श्वास प्रश्वास और शरीर को और शिथिल और शांत और सहज होने दें। गहरा सांस लें, गहरा सांस बाहर करें। शवासन शरीर को शिथिलीकरण की तरफ लेकर बढ़ता है और आगे के अभ्यास के लिए हमारे शरीर को तैयार करता है। शवासन और शिथिल और शांत होते जाएं। हर प्रश्वास के साथ शरीर को और ढीला छोड़ते जाएं। अब हम यहाँ से आगे के अभ्यासों की और यात्रा अपनी लेकर चलते हैं। आज के सत्र में जो आगे के अभ्यास हैं, वापस आने के लिए श्वास को मध्यम बनाएं। शवासन से बाहर आने के लिए एक बार गहरा सांस लें, गहरा सांस बाहर करें और हाथों पैरों की उंगलियों में हलचल करें। मूव योर फिंगर्स एंड टोज। धीरे से दाएं या बाईं करवट लेट जाएं। जिस करवट लेटने के लिए आप अपने शरीर को मोड़ रहे हैं, उस तरफ हाथ का तकिया बनाएं। 1 से 2 सांस उस करवट लें और अब सहारा लेते हुए अपने स्थान पर उठकर बैठ जाएं। अपने आप को व्यवस्थित कर लें। यहाँ पर हम कुछ एक दीर्घ श्वास प्रश्वास का अभ्यास करेंगे, यानी गहरा श्वसन क्रिया का अभ्यास, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास। तो किसी भी ध्यानात्मक आसन को धारण कर लें। हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। पूर्ण रूप से सांस बाहर करें और अब धीमा लंबा गहरा सांस लें। सांस लेते वक्त आपका पेट, फिर सीने वाला भाग और कंधे वाले भाग को फैलता हुआ अनुभव करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर ऐसे 2 से 3 श्वास और कर जाएं। धीमा लंबा गहरा श्वास, धीमा लंबा गहरा श्वास बाहर करें। दीर्घ श्वास प्रश्वास कहीं ना कहीं तैयारी है आगे प्राणायाम के लिए। अब दीर्घ श्वास प्रश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। एक बार पुनः अपने आप को जांच लें, व्यवस्थित कर लें। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। यदि बदलाव लाना चाहते हैं आसन में तो बदलाव लाएं। अब बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा धारण करें और दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा धारण करें। धीरे से सांस को बाहर करें। अब इस मुद्रा से दाहिने नासिका को बंद करें और बाएं नासिका से गहरा सांस लें और धीरे से दोनों नासिका रंध्र बंद करें। अब दाहिने नासिका रंध्र को खोलें और गहरा धीमा श्वास बाहर करें। जिस नासिका रंध्र से श्वास बाहर किया है, वहीं से धीमा गहरा श्वास लें और नासिका को बंद करें और दूसरे नासिका रंध्र से गहरा धीमा श्वास बाहर करें। यह अनुलोम विलोम का एक चक्र है। ऐसे 3 चक्र और कर जाएं। दीर्घ श्वास प्रश्वास यहाँ पर लेना है एक नासिका से और दीर्घ श्वास प्रश्वास वाले भाव जो आप कर रहे थे, यानी गहरा सांस लिया, दूसरी नासिका से गहरा सांस छोड़ा, फिर गहरा सांस लिया और दूसरी नासिका से गहरा सांस छोड़ा। तो यहाँ पर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास को कर रहे हैं और यह अभ्यास आपके शरीर में मन को शांति की ओर बढ़ाता है।
अभ्यास आपके शरीर और मन में सामंजस्य बढ़ाने में मदद प्रदान करता है और मन को शांति की ओर लेकर जाता है। याद रहे, आपकी श्वास धीमी, गहरी और लयबद्ध हो। जब 3 चरण पूर्ण हो जाएं, तब धीरे से हाथ को वापस लाएंगे। इस अभ्यास को करते वक्त कहीं भी झटके ना हो, सांस में बहुत सहजता से करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद जो मन शांत हुआ है उसे और गहरी शांति की ओर लेकर चलते हैं। ध्यान का अभ्यास, ध्यान मुद्रा धारण करें। यदि आपको लगता है आसन में बदलाव लाना है तो अपने आसन को बदलें और पुनः व्यवस्थित होकर ध्यान मुद्रा धारण करें। आंखें बंद रखें, मेरुदंड सीधा करें। जांच लें एक बार शारीरिक स्थिति को। बंद आंखों से अनुभव करें शरीर का स्पर्श धरती के साथ, कमर सीधी है या नहीं, गर्दन की स्थिति और चेहरे को बिल्कुल सहज, शांत। शारीरिक स्थिति जांचने के बाद शरीर में आने और जाने वाली श्वास प्रश्वास का अनुभव। हर एक सांस को देख जाएं, हर एक सांस को देख जाएं। यानी जो भी सांस भीतर आ रही है उसकी जानकारी हो, जो भी सांस बाहर जा रही है उसका अनुभव हो। और धीरे धीरे श्वास की अनुभूति के बाद शरीर की संवेदनाओं का अनुभव। शरीर, श्वास और संवेदनाएं इस तरीके से भीतर की यात्रा की ओर बढ़ सकते हैं। ध्यान योग का एक प्रमुख अंग है। ध्यान हमें खुद को खुद से जोड़ने का माध्यम बताता है। ध्यान एक गहरी शांति की ओर ले जाने का माध्यम है। अब धीरे धीरे यहीं से श्वास को माध्यम बनाएं वापस आने के लिए और मन ही मन संकल्प धारण करें। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। अब धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा का स्वरूप प्रदान करें और प्रार्थना के साथ आज का सत्र यहीं समाप्त करेंगे। गहरा सांस लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथों के हथेलियों का स्पर्श आंखों पे कराएं। समय लेते अपनी आंखें खोलें और हाथों को वापस ले आएं। धन्यवाद। आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं जो भी अभ्यास आपने साथ में सीखा उसको अपनाएं और शरीर को स्वस्थमय स्वरूप देने का भाव रखें। धन्यवाद।